मुझे प्रतिदिन आधा किलो चावल की आवश्यकता है। अगर हम चावल का उत्पादन कर लेते हैं तो चावल के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर चावल उत्पादित नहीं किया जा सकता है तो भी पैसे से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि करेंसी कितना अनुपयोगी चीज़ है। कभी करेंसी जब हमारा कम्युनिकेशन नहीं था डेवलप, तब कम्युनिकेशन को भरपाई करने के लिए लोगों ने करेंसी का इजाद किया। आज अगर आप देखेंगे तो मुद्रा के लेन देन के कारण भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। उत्पादन कोई करना नहीं चाह रहा है और उसके चलते बहुत तरह की विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। उत्पादन, और जिस तरह से एक चावल का उदाहरण दिए, उसी तरह से जितनी सारी आवश्यकताएं हैं सब नेचुरल है और मनुष्य के श्रम के द्वारा वह रूपांतरित होकर के हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक जीवंत समाज की। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक समाज की आवश्यकता होगी। इसमें से जितने बायोलॉजी के दर्शक होंगे वो जानते होंगे कि किसी भी प्रजाति का एक मिनिमम संख्या आवश्यक होता है एग्जिस्ट करने के लिए। वह मिनिमम संख्या से जब नीचे होने लगती है उसकी संख्या, तो वह एक्सटिंक्शन के स्थिति में, इंडेंजर्ड स्टेट में आ जाता है और धीरे धीरे वह प्रजाति नष्ट हो जाती है। बहुत सारा ऐसा प्रजाति है जो कि नष्ट हो चुका है और सरकार अपने स्तर से उसको बचाने का चेष्टा कर रहा है। लेकिन अगर नेचुरली अगर वह सर्वाइव नहीं कर पाता है तो बचाना संभव नहीं है। कितना दिन तक लोग बचाएगा? इसलिए नेचर से ही हम उत्पादित करें अपने श्रम के द्वारा। तो अगर कोई दूसरा जीव एक्सटिंक्ट हो रहा है तो मनुष्य एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ये आप सोच नहीं सकते। ये सोचना भविष्य के लिए अन्याय होगा। मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, जिसने भी बनाया हो अन्य जीवों की तरह है। अन्य जीवों पर प्रकृति का जो नियम लागू होता है मनुष्य पर भी लागू होगा। एक थ्रेटनिंग है फर्टिलिटी रेट का गिरना, ये थ्रेटनिंग है। अगर हम आज भी नहीं अगर समाज को बदल लेते हैं, इको फ्रेंडली अगर आज भी हम बनाने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तो आने वाला समय कितना लोग निर्वंश हो जाएगा। और हो रहा है, आप देखेंगे। वो IVF का जो देता है, प्रचार देता है, रोज़ पेपर का सबसे फर्स्ट पेज में लिखा हुआ रहता है, जो बच्चे के लिए तड़प रहे हैं उनको अब तड़पना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो इस तरह से समाज के पुनर्रचना की आवश्यकता हुई है और ये होते रहा है। ये पूरा मानवता का इतिहास अगर आदिकाल से आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आवश्यकता के अनुसार लोगों ने समाज को बदला है। और बदलाव को लोग अगर दूरदृष्टि से नहीं देख करके बदला है तो उसका हानि हुआ है। मेरा वीडियो को आप देखें और देखने के बाद इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करें। ये जो मैं बात रोज़ भेज रहा हूँ ये कोई बहुत ही सतही स्तर की बात नहीं है, बहुत ही गहन बात है और पूरी मानवता की बात है। आप ध्यान दें और मेरे साथ जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें ताकि कार्य स्टार्ट किया जा सके। धन्यवाद।